आज हम एक ऐसे शहर की कहानी में उतरेंगे जिसकी पहचान कई परतों में बसी हुई है। जी हाँ, अजमेर, जिसे राजस्थान का दिल भी कहा जाता है। इसे भारत का मक्का और राजपूताने की कुंजी जैसे कितने ही दमदार और यादगार नामों से जाना जाता है, जो इसकी एक शानदार तस्वीर पेश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही शहर ने इतने सारे बड़े बड़े खिताब कैसे हासिल कर लिए। आइए आज की इस पड़ताल में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस कहानी को समझने के लिए कुछ जरूरी तारीखों पर नजर डालना बनता है। 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने इसकी नींव रखी। फिर 1570 में अकबर ने यहाँ अपना किला बनवाया और 1875 में यहाँ मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। हर दौर ने इस शहर को एक नई पहचान दी। तो सबसे पहले बात करते हैं अजमेर की सामरिक शक्ति की। वो ताकत जिसने इसे राजपूताने की कुंजी जैसा बड़ा खिताब दिलाया। इस ताकत का सबसे बड़ा सबूत है तारागढ़ दुर्ग। इसे अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में गढ़ बीठली पहाड़ी की स्ट्रेटेजिक ऊंचाई पर बनवाया था। और ये किला इतना मजबूत, इतना अभेद्य माना जाता था कि इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई और इसे एक बहुत ही खास उपनाम मिला। जी हाँ, इसे कहा जाने लगा पूर्व का जिब्राल्टर। ये नाम ही इसकी अजेयता और सामरिक अहमियत बताने के लिए काफी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अजमेर में सत्ता का सिर्फ एक केंद्र नहीं था। जहाँ एक तरफ राजपूत राजा अजयराज चौहान का तारागढ़ राजपूत शक्ति का प्रतीक था, वहीं दूसरी तरफ मुगल बादशाह अकबर ने अपना किला बनवाया, जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। ये किला मुगल रणनीति और प्रशासन का बेस बना। मतलब एक ही शहर पर दो किले, जो दो अलग अलग साम्राज्यों की कहानी सुनाते हैं। चलिए अब किलों और लड़ाइयों की दुनिया से निकलकर अजमेर के दिल में चलते हैं, उसकी रूहानी पहचान को समझने, जो आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है। और जब हम अजमेर की आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो जिक्र सबसे पहले आता है पुष्कर झील का। इसे राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे पवित्र झील माना जाता है। और अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 52। जी हाँ, इस झील के किनारे पूरे 52 पवित्र स्नान घाट बने हुए हैं, जहाँ सदियों से श्रद्धालु और तीर्थयात्री आस्था की डुबकी लगाने आते रहे हैं। लेकिन अजमेर की खासियत ये है कि यहाँ आस्था किसी एक दायरे में बंधी नहीं है। जहाँ एक तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, तो वहीं अर्णोराज की बनवाई खूबसूरत आना सागर झील भी है। पुष्कर में दुनिया का इकलौता ब्रह्मा मंदिर है और सोनी जी की नसियां जैसा शानदार जैन मंदिर भी यही है। ये सब मिलकर शहर की गंगा जमुनी तहजीब को दिखाते हैं। अच्छा, अब जरा रुख करते हैं अजमेर की कला और इल्म की दुनिया की तरफ, जिसने इस पूरे इलाके को एक अलग ही पहचान दी है। क्या आप जानते हैं कि भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? इसका ताल्लुक भी इसी इलाके की मशहूर किशनगढ़ शैली से है। ये है वो मशहूर बनी ठनी पेंटिंग जिसे कलाकार निहाल चंद ने अपनी कल्पना से कैनवस पर उतारा था। और सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, किशनगढ़ शैली से चरी नृत्य भी जुड़ा है, जिसकी सबसे बड़ी कलाकार फल्कू बाई को माना जाता है। कला और संस्कृति में तो ये इलाका आगे था ही, पर अजमेर शिक्षा के मामले में भी एक मशाल लेकर आगे बढ़ा। साल था 1875। इसी साल यहाँ मेयो कॉलेज की नींव रखी गई। और ये कोई आम कॉलेज नहीं था, ये उस वक्त के पूरे राजस्थान का पहला कॉलेज था, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो अब तक हमने इतिहास की बात की, पर अजमेर की कहानी सिर्फ इतिहास तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं इसकी कुछ और अनोखी बातें जो इसे आज भी खास बनाती हैं। आज के दौर में भी अजमेर की अहमियत कम नहीं हुई है। ये एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड, ये सब बड़े दफ्तर यहीं अजमेर में हैं। और हाँ, कुछ मज़ेदार फर्स्ट की बात करें तो ये राजस्थान का पहला पूरी तरह से साक्षर जिला बना। राज्य का पहला हाईटेक पोस्ट ऑफिस भी यही पुष्कर में खुला। और तो और देश का राष्ट्रीय बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र भी यहीं तबीजी में है। और जाते जाते एक और पहचाने शहर की। ये घर है नगाड़े के जादूगर के नाम से मशहूर महान तालवादक रामकिशन सोलंकी का, जो इसकी सांस्कृतिक धड़कन को आज भी जिंदा रखे हुए है। तो किले, आस्था, कला, शिक्षा
और न जाने कितनी ही पहल, इन सब से मिलकर बनता है अजमेर। पर सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में इसकी कौन सी विरासत, कौन सी पहचान सबसे ज्यादा जिंदा और प्रासंगिक है।